Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Ayman. Today I am talk about acid rain, miring of acid rain and its effects. First of all, we will discuss about acid rain. Acid rain जो है वो प्रेसिपिटेशन की एक फॉर्म होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। बोथ एसिडिक कंपोनेंट्स जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉल टू द ग्राउंड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन वेट और ड्राई फॉर्म। दिस कैन इंक्लूड रेन, स्नो, fog, hail or even dust. These are all acidic. मेन कॉजेज ऑफ एसिड रेन की क्या है हमारे पास? सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो एटमॉस्फेयर से इमिट होती है और ट्रांसपोर्टेड बाय विंड एंड एयर करंट्स। These two gases which are emitted into the atmosphere both are result acid rain. SO2 and NOx, sulfur dioxide and nitrogen oxide, when react with water, oxygen and other chemicals. जब ये पानी ऑक्सीजन और दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाती है, और जब ये पानी के साथ मिलती है या दूसरे मटेरियल के साथ मिलकर ज़मीन पर गिरती है तो एसिड रेन बनती है। एसिड रेन के बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं जो हम इस लेक्चर। SO2 और NOx के मेजर सोर्सेज हमारे पास क्या हैं? फर्स्ट वन हमारे पास है फॉसल फ्यूल्स का बर्न होना। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। SO2 का 2/3 पार्ट और NOx का 1/4 पार्ट एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर से आता है। व्हीकल्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स भी इसकी वजूहात में आ जाती हैं। ऑयल रिफाइनरीज एंड अदर इंडस्ट्रीज़ में जो भी मैन्युफैक्चर किया जाता है वो भी इसका कॉजेज़ में आ जाता है। विंड्स कैन ब्लो SO2 एंड NOx ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दीज आर ऑल्सो कॉज एसिड रेन. It not just affect who live close to these sources, but it cause many problems for everyone. Miring of acid rain कैसे है? Acidity और alkalinity are miring using pH scale. 7 जो है 14 टोटल होती हैं स्केल पे, तो 7 जो है वो न्यूट्रल होती है। लोअर सब्सटेंसेस की जो pH है वो है लेस देन 7। यहाँ पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो मोर एसिडिक होता है, और हायर सब्सटेंस pH ग्रेटर देन 7 है, और यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस जो है वो अल्कलाइन होता है। नॉर्मल रेन की जो pH है वो 5.6 होती है। इट इज़ स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इनटू इट फॉर्मिंग वीक कार्बोनिक एसिड। बट एसिड रेन की pH जो है वो अबाउट 4.2 एंड 4.4 होती है। क्लीन रेन जो हमारे पास होती है, नॉर्मल रेन जो होती है उसकी अबाउट 5.6 होती है, और दूसरी तरफ एसिड रेन की pH जो है वो 4.3 होती है। जी, नेक्स्ट जो है एसिड रेन के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। एसिड रेन हार्मफुल। पहली बात तो ये एसिड रेन सबके लिए हार्मफुल होती है। एग्रीकल्चर, प्लांट्स और एनिमल्स इसमें इंक्लूड है। प्लांट्स में ये क्या करती है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं उसको वाश अवे कर देती है। एसिड रेन एग्रीकल्चर पे भी इफ़ेक्ट करती है। बाय द वे इट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर में ये सॉइल की कंपोजिशन को ही चेंज कर देती है, और प्लांट्स में जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, उसको वाश अवे कर देती है। सेकंड ये कि ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए रिस्पायरेटरी इश्यूज़ क्रिएट करती है। जब एसिड रेन फॉल्स डाउन होती है रिवर्स और पॉन्ड्स वगैरह में फ्लोप करती है तो ये एक्वेटिक सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत नुकसानदा होती है। इससे लेक्स में जितने भी एक्वेटिक लाइफ है
वो अफेक्ट करती है और इट कॉज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिशेस। एसिड रेन जो है वो वजह किसकी बनती है? क्रोजन ऑफ वाटर पाइप्स विच फर्दर रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ हैविंग मेटल्स लाइक आयरन, लेड एंड कॉपर इनटू ड्रिंकिंग वाटर। जो एसिड रेन है इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की एसिडिटी को भी क्या करती है? इंक्रीज करती है, इन्हेंस करती है। सॉइल में जितने भी टॉक्सिक मेटल हैं उसको इंक्रीज करती है, जिससे क्या होता है? पौधों में क्या पॉइजन होता है और हार्मफुल इफेक्ट होता है उन पे। एसिड रेन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट पे अटैक करती है, जो मार्बल में प्रेजेंट होता है और लाइमस्टोन में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी तरह जब ये कैल्शियम कार्बोनेट पे अटैक करती है तो इससे बिल्डिंग्स डल हो जाती हैं और एरोडेड हो जाती हैं डे बाय डे। तो इससे ये भी हुआ कि इट डैमेजेस द बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स मेड अप स्टोन्स एंड मेटल्स। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।